हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी। शो दैट, हमें ये ट्राइंगल जो 4 ट्राइंगल के नाम पेयर के नाम दिए हुए हैं उनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले हम इसका गिवन लिखेंगे। ट्राइंगल हमें एक ए बी सी दिया हुआ है और ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट एट पी। अभी हमें जो प्रूव करना है वो लिखेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। फिर दूसरा है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। थर्ड जो है वो है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। और फोर्थ जो है वो है ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी। अब ये प्रूव करने के लिए पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं। ये ए डी जो है वो ट्राइंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे और यहाँ पे वो राइट एंगल बनेगा। सिमिलरली सी ई बी एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी वो राइट एंगल बनेगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट कंडीशन करें। ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी यानी ये वाला ट्राइंगल है पूरा, और सी डी पी यानी ये ट्राइंगल है। अब इसमें देखो तो ये एंगल जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के मेजरमेंट इक्वल होते हैं, तो एक कंडीशन हमें ये मिल गई। दूसरी ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम एंगल के क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी। रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और उसके मेजरमेंट इक्वल होते हैं। सेकेंड हम रीजन देंगे एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए ई पी इक्वल टू सी डी पी जो है राइट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी बाय एंगल क्राइटेरिया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर सी बी ई। अब ए बी डी यानी ये ट्राइंगल ए बी डी है और इसके साथ सी बी ई। अब आप देखो तो ए बी डी में भी ये बी आता है और सी बी ई में भी बी आता है, तो ये कॉमन हुआ और ये राइट एंगल हुए। यहाँ इसके अंदर ये और इसके अंदर ये, तो ये क्राइटेरिया हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई दोनों के अंदर एंगल बी इक्वल टू एंगल बी जो कॉमन हो रहा है। और दूसरा लेंगे ए बी डी के अंदर एंगल
ADB इक्वल टू एंगल CDE के अंदर CEB, जो दोनों 90 डिग्री है। Therefore, triangle ABD similar triangle CBE by एंगल। अब थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड में हमें ट्राइंगल AEP यानी ये ट्राइंगल जो फर्स्ट वाला था उसके साथ ADB ये जो छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है। अब ये AEP में और ADB में दोनों में A एंगल कॉमन आ रहा है और इसके अंदर ये और इसके अंदर ये 90 डिग्री आ रहा है। तो ये दो क्राइटेरिया से हम उसे सिमिलर प्रूव करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB एंगल A इक्वल टू एंगल A, जो कि कॉमन है। और दूसरा लेंगे AEP में एंगल P 90 डिग्री है, तो एंगल AEP इक्वल टू ADB में D 90 डिग्री है। Therefore, triangle AEP similar triangle ADB by एंगल क्राइटेरिया। अगर अब हम फोर्थ की बात करें तो PDC यानी ये ट्राइंगल, BEC यानी ये ट्राइंगल। अब आप देखो तो PDC में C है और BEC में भी C है, तो ये एक C कॉमन हुआ और दूसरा इसमें E और इसमें D 90 डिग्री, तो वो क्राइटेरिया हम लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC एंगल C इक्वल टू एंगल C, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। और दूसरा PDC के अंदर D जो है वो राइट एंगल है और BEC के अंदर E जो है वो है राइट एंगल यानी 90 डिग्री। Therefore, triangle PDC similar triangle BEC by एंगल क्राइटेरिया। है ना आसान? क्वेश्चन लंबा लग रहा है पर उसके क्राइटेरिया बहुत ही इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।